बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जी लगाइए, एक बार और जोर से पढ़िए, पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। क्या बात है। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और जब तक आप लोग सुभान अल्लाह बोलिएगा नहीं, शेर कम होने वाला नहीं है। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और हिंदुस्तान के पढ़े लिखे शायर जनाबे मुबारक हुसैन मुबारक और शाहनवाज हसन के हवाले से आखिरी शेर कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ कर, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। हज़रात, मजमा अगर बहुत ज्यादा कम रहे तब भी बहुत मुश्किल आती है, अब मजमा बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। भेड़िया धसान मजमा, जितने लोग बैठे उतने खड़े हैं और उससे ज्यादा रास्ते में पड़े हैं। उतने ही औरतें भी हैं। और याद रखिएगा, उनकी जबान पूरी रात बंद नहीं हो सकती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है, सबसे बड़ा सवाल है हसन साहब, पूरे साल में वो कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है? बड़े बड़े बुद्धिमान जवाब नहीं दे सके। बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने कहा कि वो फरवरी का महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बोला कैसे? बोला ये 28 से 29 का होता है, इसलिए 1-2 दिन कम हो जाता है साल में। अल्लाह करे उनकी जबान बंद हो जाए। आज थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच आ गया हूं। आपकी तादाद देखकर मैं समझ रहा हूं कि आप क्यों आए हैं। जितनी देर आप लोग फेसबुक और यूट्यूब देखते हैं ना, कसम खुदा की उसमें से 10 मिनट निकाल कर अगर कुरान को देख लिया होता तो आज हमारे समाज का ये हाल नहीं होता। इतने बेकार हम लोग नहीं होते। सुनने सुनाने का एक माहौल बनाइए
और अगर नशा कुछ चढ़ा हुआ है तो नशा उतार लीजिए, नशा उतार लीजिए। इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि बरेली से बेहतर और बरेली से अच्छा कोई नशा ही नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई नशा ही नहीं है। और बैठना है और जलसा सुनना है। हाँ, थोड़ा सा आगे हम आते हैं। कुर्सी खींचिए तो मेरी। और आगे कीजिए। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ, बहरहाल माजरत के साथ कमेटी नहीं बोल पा रही है, मगर मैं बोल पा रहा हूं माजरत के साथ कि जैसे मजमे में से बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो स्टेज पर भी जो लोग हैं तलबा, अगर वो उतर के टहल ले तो कम से कम स्टेज की सेहत बच जाएगी। स्टेज की सेहत बच जाएगी। अगर जलसा सुनना है और रंग में सुनना है तो इस नीयत के साथ बैठना होगा, इस इरादे के साथ बैठना होगा, इस अज़्म के साथ बैठना होगा कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। वाह वाह। दूसरा मिसरा जिस दिन याद कराइएगा पढ़ दूंगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जिस दिन याद कराइएगा दूसरा मिसरा उस दिन। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। वाह वाह वाह। क्या कहें। इसी जज्बे के तहत बैठना होगा। अब थोड़ी देर मुझको तकरीर याद करने दीजिए। मैं तकरीर याद कर लूं फिर मैं तकरीर करूंगा। और तकरीर याद कैसे होती है वो टैबलेट सुनिए, वो टैबलेट सुनिए तकरीर कैसे याद होती है। मैं इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों की तवज्जो चाहूंगा कि आप भी अपना हक अदा कीजिए। जलसा अभी शुरू हुआ है, इसको संभालिए, आपका काम है। मैं तकरीर याद कर रहा हूं, सुनिए कैसे। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। मैं जानता हूं दो मिसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह कहिए, पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह, तब दोबारा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। और मैं तो एकदम गला फाड़ के पूरे हिंदुस्तान में चिल्लाता हूं, समझे।
कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुनो सुनो, बर्दाश्त करो। चार मिसरे और मुबारक भाई, आप उमरा से तशरीफ ला रहे हैं, दुआ कीजिए, समझे? मैं आपका सर देख के समझ गया कि आप आ रहे हैं। और लोग पूरी किताब पढ़ के नहीं समझ पाता है कि मदीने से आया। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं हजरत। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। हिम्मत है तो सुनो। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलान, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। भाई मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। बड़े बड़े उलमाए किराम आ रहे हैं जलसा में तकरीर करने, हम लोग तो मिलाद पढ़ने वाले आदमी। सही बात है, सही बात है। ये अलग बात है कि पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूं। आज ही सुबह आया हूं, जुमा पढ़ा के निकल गया हूं, और इस वक्त तो मेरे सर पर एक भूत सवार है। जब तक आपको सुधार नहीं लूंगा उस वक्त तक मरूंगा नहीं। भूत सवार हो गया। हाँ। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, हालांकि इतना कम पढ़ा लिखा नहीं जितना लोग समझते हैं। इतना तो पढ़ा लिखा हूं कि सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मुझको हैरत है कि अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया किधर जाना है। दो ही रास्ते तो हैं हिंदुस्तान में, दो ही रास्ते हैं, एक बरेली एक देवबंद। और अभी तक लोग फैसला नहीं कर सके कि किधर जाना है। अबे बरेली का पहला हर बे है, देवबंद का पहला हर दाल है। बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन होता है। पूरी हिम्मत से बोलो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। शेर थोड़ी है कि दोबारा। जवाब नहीं है। बैठ। इतना लोग मौलवी को बकलोल समझते हैं। अबे दुनिया के हर खूबसूरत आदमी का निकाह तो ये मौलवी पढ़ाता है। और निकाह नहीं, जनाजा भी सबका हम ही लोग पढ़ाते हैं। फिर बकलोल काहे समझते हो? उससे क्या, अकलमंद बनो, समझे? अब मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो एक मर्तबा सच्चे दिल से पढ़ लेगा मैं मैदान कयामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। जैसे ही मैंने ये हदीस सुनाई, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया।
हंसे का है, हम गलत जुमला नहीं बोलते हैं। हाँ, पढ़ा लिखा ही जाहिल होता है, अनपढ़ तो अनपढ़ है। आप जाहिल की तारीफ सुनो। मक्के में इस्लाम से पहले सबसे पढ़ा लिखा आदमी अम्र बिन हिशाम था, जिसको अरब वाले अबुल हेकम कहते थे। मगर वही अम्र बिन हिशाम नबी के हजारों मोजज़ात देखकर जब मुसलमान नहीं हुआ तो नबी ने उसी का नाम अबू जहल रखा था, जाहिलों का बाप रखा था। मैं अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। खड़ा हो गया, कहा है मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा क्यों? बोला इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या झूठ बोला? हमने बोला तुमने कहा कि तेरे नबी एक बार दरूद पढ़ने वाले को चादर में छुपा लेंगे। बिल्कुल सही। कहा मौलाना मुमकिन है क्या ये? हमने कहा मेरे नबी का कौल है, सब मुमकिन है। उसने सवाल कर दिया कि तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी? टेंशन में मैंने कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो ताली बजाने लगा, बोला तब तो और मुमकिन नहीं। हमने कहा क्यों? बोला मौलाना तुम चाहे जितनी दलील दे दो, मगर आज की साइंस नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में ये अरबों अरबों खरबों खरबों आदमी घुस जाए। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया रंग दिमाग पे बरेली का। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है तो आज स्टेज के पास। आज मैं साइंस से समझाऊंगा कि मेरे नबी इस चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे। इस्तेकबाल करना आप लोग। आ गया मजमा चीर कर मेरे करीब, पीठ पर बेग लादे हुआ है। उसका कपड़ा रख रखाव देकर मेरी आंखों में 2-4 कतरे आंसू के आ गए। जैसे ही मुझको रोता हुआ देखा, कहा मौलाना डर से रो रहे हो? कहा नहीं बेटा, डर से नहीं, हैरत से रो रहा हूं। बोला क्यों? बोला तेरा लिबास बता रहा है कि किसी बिगड़े हुए करोड़पति का तू बेटा है, किसी अरबपति का तू बेटा है। कहा माशा अल्लाह, दौलत की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है। मैंने कहा काश ये दौलत तेरे पास नहीं होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले इस पैसे से मदीने जाता, अपने नबी का रोजा देखता। जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, मुबारक भाई, वो इंसान मुस्कुराकर बोला क्या मदीना देखना चाहते हो? हमने कहा कौन बेवकूफ है जो मदीना नहीं देखना चाहता? हमारे दिल की तमन्ना है दीदे मदीना। हम गरीबों की तर्ज़े ज़ियारत न पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना। हम लोगों का हाल ही अलग है। कहा अगर देखने की तमन्ना है, मैंने कहा ओरिजिनल देखना है। कहा अगर तुम 30 सेकंड का टाइम दो तो मैं तुम्हें ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। अब यहीं आप भी मुझको संभाल लो और स्टेज वाले मुझको सहारा दे दे। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है तो दिखा दे 30 सेकंड में तो मुझे शहर मदीना। फौरन माइक वाले के पास गया, उससे इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया, एक पीठ पे से बैग उतारा, बैग से लैपटॉप निकाला, उसे इलेक्ट्रिक देकर उसे ऑन किया, ऑन करके माउस से खेलने लगा। अभी 22 से 25 सेकंड हुआ था, उसके स्क्रीन पर पूरा शहर मदीना आया। वो सीना ठोक कर कहता है मौलाना देख, ये मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खजरा है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बेलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो साफे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे अहले बैत है, वो दयारे हलीमा है, वो दयारे उस्मान है। पूरा मजमा बोलो एक जबान सुभान अल्लाह। जैसा ही मदीना दिखाया, जैसा ही मदीना दिखाया, हमने मुस्कुरा कर कहा बेटा अगर जरा सा पावर बढ़ा दो तो बगल में मक्का है, अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया तो मक्का देखा। कहा मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। अपने माउस से खेलता रहा। यूट्यूबर वालों तुम भी चैनल चलाते हो, वो भी अपना चैनल चला रहा है। 20 सेकंड में दिखाऊंगा। माउस से खेलते खेलते अचानक चिल्ला के कहता हो मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये खिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तज़िम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिज़ाब रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अराफात है। नहीं नहीं नहीं, एक लहर चलना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह।
जैसे ही हजरत मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा भारत में रहकर आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा है, अगर दम हो तो लाल किला दिखा दे। जैसे ही मैंने लाल किला कहा मौलाना 5 सेकंड में दिखाऊंगा, फौरन लाल किला देखा दिया। कहा झूठे लोग यहीं से भाषण देते हैं, झूठे लोग यहीं से तकरीर करते हैं, ये लाल किला है। मैंने कहा ताजमहल दिखा दे, कहा 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन समेट कर कहा अब तेरी समझ में आया कि मेरे पैगंबर अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा कैसे? हमने कहा बे जालिम, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा रही है तो मेरे मुस्तफा की चादर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी जिंदाबाद। मैं एकदम खालिस इस्लाही तकरीर आज करूंगा, मगर पहले मैं अपने नबी का गुण गा लूं। मैं अपने नबी का गुण गा लूं, एकदम खालिस इस्लाही तकरीर करूंगा। मिजाज बना लेना आप, लेकिन पहले मुझे अपने नबी का गुण गा लेना। ये टोपी देख रहे हो? टोपी, वो टोपी, टोपी, ये टोपी, टोपी, ये टोपी, टोपी, वो टोपी, टोपी, ये टोपी, टोपी, मगर नाम अलग अलग। ये रामपुरी, ये गरम, ये बरकाती, ये बाराती। बाराते में ये टोपी नजर आती है, बाराते में ये टोपी नजर आती है, नौशा को पहनाया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए मैंने कहा बुरा मत मानिएगा। हाँ, और नौशा बना दिया, इसमें बुरा बनने की क्या बात। हाँ। अरे आप चुप रहिए ना, आप तो ऐसे ही लोग 2G या 4G वाले हो गए। ये सब टोपी है कि नहीं बोलो, मगर सबका नाम मजमा बोले तब बोलूंगा, सबका नाम अलग अलग। उसी तरह अब देख मेरे अपने नबी की अजमत देख। हबीब मुबारक भाई, पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर गिरे बारिश है, पानी अगर आसमान से जम कर गिरे ओला है, पानी गिर कर अगर जमीन पर जम जाए बर्फ का टुकड़ा है, पानी अगर गिर के बह जाए वो दरिया और नहर है, पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए वो झील और तालाब है, वो पानी जग से निकले, जग का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बाल्टी से निकले, बाल्टी का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी वही पानी बगल से निकले, पसीना है आंख से निकले, आंसू है फलों से निकले, अर्क है फूल की पत्ती से टपके, शबनम का कतरा है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे जमजम है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। जी लगाइए, कहिए सुभान अल्लाह। ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि आपको बड़े मुकर्रिर की तकरीर सुननी है ना, लेकिन पहले छोटका को बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त कीजिए हमको पहले, और भागिएगा मत। कसम खुदा की आज भी अपना रंग जमा दो ना, आज भी रंग जमा दो अपना, तेरा कोई जवाब नहीं, तेरा कोई जोड़ नहीं, रंग जमा दे अपना आप, रंग जमा दे। और तुम क्या रंग जमाओगे मुझको मालूम है। जानते हैं ना, ट्रेन में जबरदस्ती पैसा मांगने वाली एक कौम है ना, समझ रहे हो ना, ताली ठोक के दे पैसा, मगर मजाल है अब दाढ़ी टोपी वाले से मांग ले, मजाल है दाढ़ी टोपी वाले से मांग ले। मैं 30-35 बरस से सफर कर रहा हूं, आज तक ये हादसा मेरे साथ नहीं हुआ। एक दिन मैं
उधर ही बैठा दीजिए, वक्त आएगा तो यहाँ ले आइएगा। अरे यार क्या करें, तकरीर करें? सबसे जबरदस्ती पैसा, एकदम फूहड़ जबान, अबे दे और निकाल। मगर मजाल है किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच करे। एक दिन मैं बैठा हुआ था साइड वाली लोअर सीट पर, आया सबसे दे 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 दे, मुझको टच नहीं किया। मैंने कहा सुन, बोला का, बोला सबसे मांगते हो, हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? मैंने पूछ लिया, सबसे मांगते हो, हम दाढ़ी टोपी वालों से क्यों नहीं मांगते? क्या जवाब दिया उसने, हिला दिया। कहा मौलाना आप लोग मर्द हैं ना इसलिए नहीं मांगते। यानी छक्कों ने भी तुम्हारी औकात बता दी कि तुम क्या हो, मऊगों ने भी तुम्हारी औकात बता दी तुम क्या हो। अगर आज भी अपना रंग जमा लो तो याद रखो, गरीब नवाज को इंतकाल के 800 से ज्यादा बरस गुजर गए, मगर उनकी अजमतों का झंडा आज भी लाजवाब है, आज भी लाजवाब। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, पांव टूट गया, कहीं जलसे में नहीं गया। कलकत्ते वालों को मालूम हुआ कि मौलवी फंसा है, बुला के ले आओ पकड़ के एम्बुलेंस से। ले गया, सब गया तकरीर करने 10 मुहर्रम को। और जब पहुंचा तो रास्ते में एक जगह देखा 10-12 ड्रम रखा हुआ, बड़ा बड़ा ड्रम समझते हैं ना, और लाल कपड़ा से ढका हुआ। तो हम ध्यान नहीं दिए कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसका झंडा लाल था। अब बोले चलो कोई नेता आने वाला होगा, चलो आगे चलो, आगे बढ़ गए। लेकिन पान खाए हुए थे, थूकने के लिए घूमे तो देखे जितने नौजवान ड्रम के करीब है सब टोपी पहने हुआ है। तो मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक करो, मुसलमान टोपी पहना इसका मतलब कोई नेता आने वाला नहीं है। बोला क्यों? बोला नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। मैंने आया, मैंने पूछा नौजवानों ड्रम में क्या है? हम ही को नापने लगा हसन भाई, हजरत हम ही को नापने लगा। बोला कहाँ मौलाना हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ तकरीर करोगे? हमने कहा बे ड्रम से मेरी कौन रिश्तेदारी है, मेरे इल्म का कौन सा वसीला उस ड्रम से है? बोला ड्रम नहीं समझ में आ रहा, तकरीर क्या करोगे? मैंने कहा कसम खुदा की यार 13 साल अशरफिया में पढ़ा हूं, किसी किताब में बाबुल ड्रम नहीं आया, हम तुमको समझाएं तो क्या समझे? बोला क्या तकरीर कीजिएगा? हमने कहा बकवास छोड़, बता है क्या? सीना ठोक के बोला मौलाना दूध का शरबत। हमने कहा 12 ड्रम? बोला हाँ। बोला कौन बनाया बे? बोला हम लोग। हमने कहा इसी कलकत्ता में रहता हूं, जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाता हूं तो 2 रुपया चंदा देता है, ये 12 ड्रम दूध का शरबत? मुझको यकीन नहीं, हटा कपड़ा देखा शरबत, कपड़ा हटा के जग झुका के जब शरबत निकाला तो मैं पागल हो गया, गुस्से में पकड़ लिया चौका कलर का, दिन में मारूंगा अंधेरा छा जाएगा, 3200 बिल्डिंग टूट जाएगी, बुनियाद तक हिला दूंगा। बोला क्या हुआ? बोला भाई दूध का शरबत है। बोला हाँ। हमने कहा कैसे? 1 ड्रम में पानी कितना? बोला 70 किलो। बोला 1 ड्रम में चीनी कितनी? बोला 10 किलो। बोला 1 ड्रम में दूध कितना? बोला 1.5 किलो। हमने कहा सोच अब तू पागल के हम पागल। बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, 1.5 किलो दूध है, जालिम दूध का शरबत कहता है। क्या मौलाना इलाज करो अपना, ये करबला के शहीदों के नाम पर बना है। यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, 72 हर तरफ नजर आते हैं। तो जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया,
उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। इसे दूध का शरबत कहा जाता है। नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, फैज़ान करबला। अब फैसला करो कि जब 1.5 किलो का रंग चढ़ जाए तो रंग जमा दे। अब तो भारत में तू 50 करोड़ है, अगर तू नमाजें पढ़ ले तो भारत पे कब्जा गैरों का नहीं रहेगा, गरीब नवाज के गुलामों का रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो। डर क्या रहे, बोलो, वरना अब मैं बोलना शुरू करूंगा तो बोल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। मैं इदारे शरिया के प्रोग्राम से वापस आ रहा हूं, तहरीके बेदारी कारवां से मैं छोड़ कर आ रहा हूं, सिर्फ जुमा पढ़ाने कलकत्ता आया हूं। बहुत जलसे हो गए, अब हमें सुधरना है, हमें सुधरना है। मैं एक वाकया सुनाऊं, सुनिएगा। दम है दम। नहीं सुन पाओगे, जब मैं नहीं बोल पाऊंगा तो आप सुनोगे क्या। मैं यूपी के धरती पर जलसा कर रहा हूं। रात के 2:30 बजे मैं बस स्टैंड पे उतरा, मुझे स्टेशन पहुंचना है। सर्दी का मौसम है, कहीं एक सवारी नहीं मिल रही। कुछ दूर मैं पैदल गया, एक जगह एक चाय दुकान खुली थी, वहां एक रिक्शा खड़ा था। एक आदमी पूरा बदन गर्म कपड़ों से बांधकर आग पर हाथ सेक रहा था। मैंने करीब जाकर कहा, कोई रिक्शा वाला है? एक आदमी ने कहा, हाँ मौलाना, मैं पहुंचा दूंगा, मगर 50 रुपया लूंगा। अंधे को क्या चाहिए, आग? सवारी नहीं थी, मैंने कहा दूंगा 50 रुपया, सिर्फ 1.5 किलोमीटर जाना। मैं कहा दूंगा, मैं बैठ गया। जब मैं मंजिल पे पहुंचा तो गरीब रिक्शा चालक, तवज्जो दें आप हजरात, मुझको संभालिए आप। गरीब रिक्शा वाला रिक्शा चलाने से पसीने में भीग गया था। तो गर्मी से बचने के लिए अपने सर की ऊनी टोपी खोली, मोफलर खोली, तो मैं चौंक गया। तकरीबन 70-75 बरस का वो बूढ़ा था, मगर मुसलमान था, चेहरे पे दाढ़ी थी। मैंने 50 रुपया अपनी जेब में रखकर 100 का नोट निकाला। मैंने कहा, चाचा इसे रख लो। जैसी मैंने 100 रुपया दिया, उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मौलाना आप 100 रुपया दे रहे? मैंने कहा, इतना कह के रोने लगा, कुछ बोल नहीं रहा। इतना बेतुका अंदाज में बेतहाशा रोने लगा कि मुझ जैसा पत्थर दिल इंसान भी पिघल के रोने लगा। रोते रोते वो बूढ़ा आदमी मुझे गले से लगा लिया। मैं तड़प रहा हूं, मेरे आंसुओं से उसका कपड़ा भीग रहा है, उसके आंसुओं से मेरा कपड़ा भीग रहा है। मैंने कहा, चाचा तेरे रोने का सबब क्या है? मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि एक गरीब मुसलमान भी लग रहा है, एक गरीब मुसलमान सिसकियां ले रहा है। चाचा बताओ क्यों रो रहे हो? कहता है, मौलाना एक दिन मैं 3 बेटियों का बाप हूं। गांव के कुछ लोग आए, कहा चाचा आप तो जहेज नहीं दे पाइएगा, आज के नौजवानों का डिमांड पूरा नहीं कर पाइएगा। ये नौजवान है, बगैर किसी डिमांड के शादी करने को तैयार है, आप गरीब हो, अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। गांव के उन लड़कों के चक्कर में मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। मगर 2 महीने के बाद जब मैं रात को रिक्शा चलाकर अपने घर पहुंचा तो मेरी एक बेटी नकाब के अंदर छुपकर हाथ में तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा, बेटी क्या हुआ? कहा, बाप ये तलवार ले तो मेरी गर्दन काट के मुझे टुकड़े टुकड़े करके दरिया में फेंक दे, मगर मेरी शादी मत करना। कहा, बेटी क्या करे? कहा, बाजान बस मुझे मारो, टुकड़े टुकड़े करो।
मेरी बूटियां नोच डालो, मुझे खत्म कर डालो, मैं जीना नहीं चाहती। मैं अपनी बच्ची की फरियाद सुनकर तड़प तड़प कर रो रहा हूं कि बेटी मेरा कसूर क्या है? कि अब्बा सबसे बड़ा कसूर यह है कि आप गरीब हो। बाबा तवज्जो दीजिए, अभी तो 25 मिनट बोला हूं, तकरीर खत्म कर दूं क्या? बाबा काट डालो मुझे। मैंने कहा बेटी चल, यहां कोई नहीं है, जरा अपने चेहरे से कपड़ा खोल। जब बेटी ने अपने चेहरे से कपड़ा खोला तो मैं मरते मरते बचा। का मौलाना वही बेटी थी जिसकी शादी मैंने 2 महीना पहले किया था। वो आज तलवार लेकर मेरे सामने खड़ी है कि अब्बा आप गुर्बत की वजह से आज के नौजवानों का डिमांड पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए एक गैर मुस्लिम मुसलमान बनकर मुझसे शादी करके मुझे ले गया और 3 जगह उसने मुझे बेचा है और कुत्तों ने मेरे जिस्म से खेला है, तब जाकर आज मैं जान बचाकर आप तक आई हो। डूब मरो मुसलमानों, भिखारी बनकर गरीब बाप की गरीब बेटियों के बाप से खैरात मांगते हो। डूब मरो, तुम्हारे जीने से कोई फायदा नहीं है और बेटियों की ऐसी तालीम से भी फायदा नहीं है जो किताबों के लिए नहीं, बॉयफ्रेंड के लिए तालीम हासिल कर रही हो। ऐसी बेटियों की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है उठो और मेरे नबी ने जो दिया है उसे ले लो, मेरे नबी ने जो कहा है उसे कर लो, तब तुम भी जिंदा रहोगे, मेरी कौम भी जिंदा रहेगी। भिखारियों 10 रुपये का चाट खाते हो, पत्ते में मिलता है, वो चम्मच से खाते हो, और जब चाट उठाने लायक नहीं बचता तो चम्मच फेंक कर उंगली से चाटते हो। पत्ते की गंदगी भी चाट गए। 10 रुपया का तूने खरीदा था और जब किसी गरीब की दावत में जाते हो, आधी प्लेट चावल और 2-2 4-4 बूटियां छोड़कर उसे कचड़े की नजर कर देते हो और कहते हो कि मुसलमान है। फेसबुक वाले बन गए, सोशल मीडिया वाले बन गए, ट्विटर वाले बन गए, अबे कुरान वाला कब बनेगा? नमाज वाला कब बनेगा? जिस हुसैन के नाम पे झंडे उठाते हो, क्या उस हुसैन ने ट्विटर चलाया था, फेसबुक चलाया था? नहीं, कुरान की आयतें पढ़ी थी। बोलो बोलो, जोर से बोलो। और मैं अभी तकरीर करूंगा 10-15 मिनट, मैं इतनी जल्दी खत्म करने वाला नहीं हूं। सुनो सुनो, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ ना यार, बैठने दो ना। तुम ही लोग बोलोगे तो हम लोग क्या करेंगे? एक से एक आदमी कुरान नहीं पढ़ेगा, मौलवी के पीछे हाथ धो के पढ़ेगा। हजरत पूरे अरबी जबान में एक ही लफ्ज का माना ये लोग समझा है, अरबी एक लफ्ज का माना समझा, इख्तदैतो बिहाज़ल इमाम। पीछे इसे इमाम थे, इसके अलावा किसी अरबी का तर्जमा ही नहीं मालूम। होटल में पीछे इसे इमाम थे, चाय खाना में पीछे इसे इमाम थे, हुक्का पी रहा पीछे इसे इमाम थे, ताड़ी पी रहा पीछे इसे इमाम थे, शराब पी रहा पीछे इसे इमाम थे। तबाही मचा दी तूने अपने किरदार से। मर जाना बेहतर है ऐसे हालात से। ये हमारी बेहिसी है कि एक टकला पूरे भारत को उठाए हुआ है। ये हमारी बेहिसी है कि जो अपनी बीवी को ना संभाल सका वो कौम की बेटियों को संभालने का दावा कर रहा है। ये हमारी बेवकूफी है कि हम लोगों ने आधार कार्ड पर यकीन रखा है, वोटर आईडी कार्ड पर यकीन रखा है, अपने कुरान पर यकीन नहीं रखा है। अल्लामा हम्माद साहब किबला बहुत बड़े मुकर्रिर हैं,
मैं तो मिला था हूं, मगर किसी दिन अगर मोदी से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं आग्रह करूंगा, मोदी वहां से बहुत बिल लाए हो, पार्लियामेंट में एक बिल और ले आओ। बोला क्या? बोला आधार कार्ड कैंसिल, वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट, नो आईडी। बोला फिर? बोला जितने नागरिक जिस धर्म के भारत में रहते हैं वो अपने धर्म की किताब को पढ़कर साबित करें कि वो हिंदुस्तानी हैं। ये बिल लाओ। नानी मर जाएगी, कोई साबित नहीं कर पाएगा, मगर हाथ उठाकर इस्तेकबाल करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो पढ़े लिखे हैं। हमारी कौम का बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर बता देगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। पूरा मजमा हाथ उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। मोदी के गुर्गों ने कहा, रे मौलाना कुरान में कहां हिंदुस्तान लिखा है? तुमको थोड़ी नजर आएगा, नजर तो हमको आएगा। बोला अगर तुम साबित कर दो ना। मैंने कहा साबित? अबे हम तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, ये तहदीसे नेमत के तौर पे बोला हूं ये जुमला। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हम तो अपने कौम के बच्चों से कुरान पढ़वाते हैं। बोला कहां लिखा है हिंदुस्तान? कुरान में लिखा है, तुमको नजर ना आए तो हम क्या करें? लिखा हुआ है। बोला नहीं है, साबित करो। मैंने कहा जलसे में तकरीर करते करते मेरा इंतकाल हो गया, डरोगे मत, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूं इंशाअल्लाह। और आपको इसलिए नहीं बोला कि आप कहोगे मौलवी हमको मार रहा है, इसलिए मैंने अपने आप को ले लिया, मेरा इंतकाल हो गया। जिंदा है आप लोग? चलिए, अल्लामा हम्माद रजा साहब ने ऐलान किया, अलीमी गए, जलसा जहां था वहीं बैठ गया। मेरे जनाजे की तैयारी, साथ देना। गुस्ल दिया गया, कफन पहना दिया गया, जनाजा पढ़ दिया, लोग कांधे पे लेके चले, कब्रिस्तान पहुंचे। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, लोगों ने मेरे जनाजे को कब्र में उतारा, इत्रो कापूर मलकर लकड़ियां लगाई। लकड़ी कंप्लीट हुई तो एक आलिम ने कहा मुसलमानों मिट्टी दो, तो हर मुसलमान कुरान पढ़ने लगा। मिना खलकनाकुम, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फियानुइदकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। वो मिना नुखरिजकुम तारतन उखरा, ऐ मोदियों, मरने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं होगा। कयामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की कोख से उठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। भाई स्टेज वाले आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हाँ एकदम सपोर्ट कीजिए, आपकी जरूरत है। आप नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो कौन सपोर्ट करेगा? ये तो एक से एक बकलोल लोग बैठे रहते हैं कभी कभी। अरे पूरा भारत बकलोलों पर है, पूरा भारत बकलोलों पर है। जज बकलोल, चीफ जस्टिस बकलोल, डॉक्टर बकलोल, इंजीनियर बकलोल, नेता बकलोल, प्राइम मिनिस्टर महाबकलोल। अब कैसे बकलोल है सुनिए। आप सियासत करते हैं ना, क्या नाम है? जिला परिषद मोहम्मद सोहराब साहब, आप सुनिए, मेरे पैगाम को पहुंचाइएगा कैसे बकलोल लोग रहते हैं। आई देखो, क्या है? जोर से बोलना, क्या है? एकदम मास्क कंपल्सरी, बेगर लगाए नो इंटरी, बेगर लगाए नो इंटरी। मैंने सोचा मोदी
माश है। इस 4 इंच का कपड़ा बोला बहुत पावरफुल है। कितना पावर का 4 इंच का कपड़ा है, मगर नाक और मुंह ढक लो तो कोई बीमारी तुमको टच नहीं करेगी, हर बीमारी से तू बच जाएगा। मैंने कहा कर्नाटक के बकलोलों को क्यों नहीं समझाते कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा सकता है तो हमारी बेटियों का नकाब कितनी आफतों से बचाने वाला है। आओ रंग में आओ, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह बोलो। तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? हम ही लोग तो बोलते हैं। अब कुछ लोग कह देते हैं कि या रसूल अल्लाह बोल रहे हो, कोई सुनने वाला है? या भी बल्ला बोलते हो, कोई जवाब देने वाला है? हमने कहा बे हमसे बोल रहे हो, हमसे बोल रहे हो। अभी राजधानी से सफर कर रहा था, सेकंड एसी में टिकट, मेरे सामने सीट पे बड़ा खूबसूरत नौजवान था, 20-22 बरस का होगा। मुस्कुराता था तो लगता था बस एकदम महताब को कहिए लबे नाजुक का तबस्सुम, खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए। बड़ा खूबसूरत था अल्लामा मोहम्मद साहब किबला, बड़ा हसीन, मगर लगता था कि किसी मालदार का बेटा, इसलिए कि फटा हुआ जींस पहने हुआ था। बड़ा सा मोबाइल निकाला हजरत, हम लोगों का तो कुछ नहीं। एसी में मुझको पसीना आ रहा, पकड़ा गया, हम टेंशन में आ गए, हम खड़े हो गए। हमने कहा बेटा काहे को चलती ट्रेन में जलजला ला रहे हो, कोई मिर्गी उर्गी है तो बोल, दुआ हुआ पढ़े हम, जिन्नात भूत शैतान पकड़ा हो तो हम स्पेशलिस्ट हैं, झाड़ दें हम। बोला नहीं मौलाना। हमने क्या हुआ? बोला एक पार्टनर है जिसके यहाँ 5 लाख रुपया मेरा बाकी था, वो मिल ही नहीं रहा था, न कॉल रिसीव कर रहा था, न मैसेज रिसीव कर रहा था। आज ऐसे हमने ट्राई कर दिया कि हमरा पैसा दोगे कि नहीं, मैसेज रिसीव कर लिया और रिप्लाई भी कर दिया, बस 3 दिन में तेरे अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहा हूं। मैंने जोश में हाथ पकड़ लिया, कहा ऐसा हुआ? बोला देख लीजिए। मैंने कहा उतार नीचे, और भारत के बकलोलों को समझा कि चलती ट्रेन से जब पार्टनर का मैसेज पार्टनर तक जा सकता है और पैगाम आ जा सकता है तो उम्मती का दरूद मुस्तफा तक क्यों नहीं जा सकता है, और आशिकों का फातिहा ख्वाजा तक क्यों नहीं जा सकता है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मैं बहुत बड़ा देहाती आदमी हूं, किसान आदमी हूं, समझे? अभी 6 कट्ठा आलू बो के आया, देखे भी अभी किसान आदमी। मेरे घर के सामने एक हिंदू धोबी का घर, हजरत 97 बरस उसकी उम्र है, अभी तक पेंशन खा रहा है। भारत ऐसी लॉस में नहीं जा रहा, अभी तक पेंशन खा रहा, एकदम मुकम्मल ओरिजिनल जाहिल अनपढ़, इतना पता नहीं कि अंगूठा कहां लगाना है। मैं अपने खेत में जा रहा हूं, मुबारक भाई, फसल देखने, और वो 97 बरस का बूढ़ा बैल से हल जोत रहा है और इतना भयानक गाना गा रहा है कि मैं गिरते गिरते बचा। 97 बरस की उम्र में जब हम जमा होंगे जाने कहां होंगे। मैं एकदम भकुआ के उसको देख रहा हूं।
कहा मौलवी साहब आप आ गए? बोले हाँ आ गया। सुनो, मैंने कहा एक बात बताओ। बोला क्या? बोला जानते हैं कि तू अंगूठा छाप है, मगर इतना भयानक गाना तू कहां से याद किया? तब वो धोती के चेट में से इतना बड़ा मोबाइल निकाला। मैं चुपचाप हूं। बोला 20 दिन पहले हमारा बेटवा आया था बंबई से। हमने ठीक है। बोला ये मोबाइल दे गया। हमने तू तो जाहिल आदमी, अनपढ़, अंगूठा भी नहीं लगाना जानता, मोबाइल कैसे चलाएगा? क्या यही बात बेटा को ही बोले थे? कम नीपड़ आदमी हम क्या करेंगे? तो बेटा ने उंगली पकड़ के इस स्विच पे रखा। कहा बाबूजी इसको दबाइएगा ना तो भीतर से गाना निकलेगा। का कहे मौलवी साहब, 15 दिन तो सुने हैं, 22 गाना याद हो गया। मैं सर पकड़कर बैठ गया, बेहोश होने लगा। डूब मरो हमारी कौम के नौजवानों, डूब मरो हमारी कौम की बेटियों। तुमने मोबाइल चलाने के अलावा कुछ नहीं सीखा। एक काफिर 15 दिन में 22 गानों को याद कर सकता है। काश तुमने अपने मोबाइल में कुरान के 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतों की तिलावत को लोड किया होता और उसे सुना होता तो आज सूरह इखलास तुम पढ़ते, सूरह कौसर तुम पढ़ते, सूरह कुरैश तुम पढ़ते और मुर्गा लेकर मौलवी को नहीं खोजते। बेवकूफो, पोल्ट्री नहीं जबा कर पा रहे हो, ओरिजिनल कब जबा कर पाओगे? बस उधर से लाइट जल गई रेड। मैं तकरीर करने आया था लेकिन तकरीर किया नहीं मैं। छोड़िए, फिर कभी सुन लीजिएगा, मगर एक बात सुना के जाएंगे। हाँ, एक बात सुना के जाएंगे, उसको सुनना ही पड़ेगा। जलसा वाला नहीं सुनाने देगा तो अपना हम मोबाइल नंबर देते हैं, हमको कॉल कीजिए, हम मोबाइल पे तकरीर करेंगे। कंजूस देखा? कंजूस मक्खी चूस, बोलो कंजूस मक्खी चूस देखा है कहीं? नहीं देखोगे, इसलिए कि जुमा भी तो पढ़ते नहीं होगे। देखोगे ये हफ्ता में एक दिन नजर आता है मस्जिद में, जुमा के दिन। कंजूस मक्खी चूस हर जगह नहीं। जब सलाम के बाद लोग पैसा लेने चलेंगे ना, जो खानदानी कंजूस होगा दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ पे पड़ेगा, ना देखेंगे न देना होगा, ना देखेंगे न देना होगा, ना देखेंगे न देना होगा, ना देखेंगे न देना होगा। समझ जाना कि खानदानी कंजूस है। सुनो, दिल थाम के रखो, कौम की बेटियों तुम भी सुनो। वर्ल्ड कप का फुटबॉल चल रहा है, आखिरी स्टेज में, दनादन दमादम। एक अनजान आदमी एक बड़े आदमी से पूछ रहा, चाचा कौन कसूर किया है गोल का? समझ रहे हो ना, ये गोल का लगा हुआ। बोला जो आ रहा वही लात मार रहा है, कोनो धीरे से कोनो जोर से, एक तो ऐसा भी है जो हाथों मार रहा है। क्या कसूर है इसका गोल वाले का? बूढ़े ने कहा उसका कसूर ये है कि ये ऊपर से चिकना है, भीतर से खाली है। अगर ये भीतर से भी भरा होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसे मार सकता। हमारा भी हाल उसी फुटबॉल की तरह है, ऊपर से तो अब्दुल करीम अब्दुल रहीम है, मगर अंदर से हम एकदम खाली खाली है। जो आता है वही ठोकर लगाता है, वरना इस भारत में तो अकेला मोइनुद्दीन आया था, उसको किसी ने ठोकर नहीं लगाई, सबको उसने ठोकर लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आखिरी बात सुनो, कुरान की तालीम सुनो। सुन लो,
एकदम बस 5 मिनट में मैं समेट लूंगा गुफ्तगू। मैं जबरदस्ती करने का आदी भी नहीं। और वाकया छोड़ो, फिर कभी सुन लेना। जलसे वाले बोला है, उनको अगर ओवरटेक करेंगे तो हमको ओवरटेक कर देंगे वो, समझे? बाल बच्चेदार आदमी आगे पीछे सब देख देख के चलना पड़ता। आखिरी बात सुनो, आज भी अपना रंग जमा लो। उन लोगों को नहीं मालूम है कि जलसा हो रहा है? उन लोगों को मालूम है कि नहीं कि जलसा हो रहा है? दिखा रहा है। हम मोटरसाइकिल पे, वो भी खैराते में लिया होगा कहीं ना कहीं से, पेट्रोल उधार भरवाया होगा। हजरत एक लड़का आया, नौजवान एकदम, देखा मेहंदी है हाथ में, मैं समझ गया एकदम ताजा ताजा है। कहे इमाम साहब एक ताबीज दे दिए। हमने कहा है? बोला रात को नींद नहीं आ रही, रात को नींद नहीं आ रही। शादी हो गई? बोला हाँ। बोला कितना दिन हुआ? का 20 दिन। हमने नींद नहीं आएगी, कोई ताबीज नहीं है। बोला का है? बोले मारेंगे जूता से ना, खोपड़ी फाड़ देंगे एकदम। बोला का हुआ? बोला बोरा पे तो तू बचपन से सोता आया है, चट पर चटाई पर, अब बॉक्स वाला पलंग मिल गया, नरम गद्दा मिल गया, नींद आएगी कहां से? बोरा बिछा के सो, एकदम खरगोश का मजा लोगे। नेचर के खिलाफ काम कर रहे हो। खैरात के टुकड़ों पे पलने वालों, मत मांगो किसी गरीब बेटी के बाप से, मत मांगो, मत मांगो। हजरत दिल्ली में एक हादसा हो गया। बड़ी खूबसूरत बेटी थी एक आदमी की, शादी नहीं हो रही थी, रिश्ता नहीं आ रहा। उसने अखबार में ऐलान लिख दिया कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा बिजनेस ट्रांसफर कर दूंगा। अखबार जैसे ही मार्केट में आई, बाप रे बाप, लाइन लग गई नौजवानों को। एक से एक हेयर की स्टाइल, एक से एक जूता वाला, एक से एक पैंट शर्ट वाला। उसमें से सेलेक्ट करके बाप ने अपनी बेटी की शादी कर दी। 2-4-10 दिन के बाद का बेगम, ये भी एक अजब नाम है, पता नहीं किस पढ़े लिखे ने रखा बेगम। वो बेगम, गम के लिए हम, वो बेगम। अजब हाल, अजब हाल है। यानी दुनिया ऐसे अपनी राह बदल दे। हजरत पहले मालदार आदमी अपने दरवाजे पर आदमी रखता था कि कुत्ता न घुस जाए। अब मालदार आदमी अपने दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि कहीं आदमी न घुस जाए। मिजाज बदल गया लोगों का। कहा बेगम, अब्बू ने अभी अब्बा जान, बाप को कभी अब्बा नहीं कहा होगा, ससुर को अब्बा जान। 5 लाख दिया है ना, इसलिए मुंह में राल टपक रही है। अब्बा जान ने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया, तुमने मांगा ही नहीं होगा। बोला जाए, बोला जाओ। वही जूता पहना हजरत जिसको सालियों ने चुरा के चूना लगाया था, वही अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए सास के मुंह से चीख निकल गई थी, वही कोट पैंट पहना जिसको सिलवाते हुए गरीब बाप ने कई कट्ठा जमीन बेच दिया था। पहुंचा है। बस 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 खत्म कर रहा हूं, घबराइए मत आप लोग। बैठा, बोला बेटा तेरी आमद का मतलब कहा अब्बा जान, आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया क्या? बेटे मैं तो इंतजार कर रहा था, कब आओ। ससुराल भी एक अजब नाम रखने वालों ने रखा है। ससुराल, ए मुबारक भाई, उर्दू सुनिए ना। ससुराल रखने वाला कितना पढ़ा लिखा था। इस ससुराल से जितना मुंसलिक रिश्ता है ना, सब छोटी सीन वाला। ससुर, सास, साला, साली, सरहज, साड़ू, सब छोटी सीन, सब छोटी सीन वाला। अब एक को बड़ी सीन ढुका दिए होते उसमें, शराफत आ जाती। हाँ, समझी समझन सब सीन से। अरे और बहुत कुछ है, वो भी छोटी सीन से है।
का बिजनेस का बेटा तुमने मांगा नहीं है, अब आ गए हो तो देता हूं, कल ले आइए, कब बैठो। गया तो आधा घंटा लगा बड़े मियाँ को आने में। हजरत घर से जब बड़े मियाँ निकले हैं ना तो 36 इंच का कटोरा सिर पर, अल्युमिनियम का बड़का पियाला। इस टेंशन में कौन कंप्यूटर है जो इतना छोटा अलमारी में आ गया, कौन रजिस्टर है जो छोटा बर्तन में आ गया। बड़े मियाँ जब पियाला लेकर बैठे हैं, कटोरा देखा खाली, बोला अब्बा जानिए क्या, सर से कटोरा उतार के कहा पूरा बिजनेस। बोला क्या मतलब, कहा जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी ना बेटा, यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पर मैं भीख मांगता था, आज से ट्रांसफर कर रहा हूं। मांगो और गरीब बेटियों के बाप से तेरी दुनिया बर्बाद हो जाए। अगर मांगना ही है तो चल फातिमा के बाप से मांग ले जो अहमद मुख्तार है, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। बस एकदम आखिरी बात सुनो, 1157 में कुफ्र और इस्लाम में जंग हो रही। कमांडर इन चीफ मुसलमानों की तरफ से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, मुस्लिम सिपाही 27,000, ईसाई 3,70,000। डट गए मुसलमान। सुल्तान को बुखार लग गया, 4 दिन खेमे में, डर लग रहा है, कोई खबर नहीं आई मैदान जंग से। 5वें दिन मैदान जंग में देखा जो मुसलमान जिसको जहां खड़ा किया था वहीं डटा हुआ है। पर जोश में सुल्तान ने दोनों हाथ उठाया और नारा लगा दिया, नारे तकबीर। अरे हाथ उठा के जवाब देना चाहिए बुज़दिलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। जब नारा लगाया सुल्तान ने, 27,000 सिपाही पलटे और कमांडर को देखकर और तलवार तेज चलने लगी, तना तन तना तन तना तन। दस्तूर था कब जंग बंद होगी, कब जंग शुरू होगी। सूरज डूबते ही जंग बंद हुई। सुल्तान ने कहा सिपाहियों तेरी जुरत को सलाम, 4 दिन हो गए तुमको जीत नहीं मिली, जबकि अक्सर मैदानों में देखा है कि तुमने तलवार नियाम से बाहर नहीं किया कि दुश्मन भाग गया। एक सिपाही ने कहा हुजूर कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती। कहा तौबा करो, मुसलमान की शान ये नहीं कि कोशिश करे और कामयाब ना हो। सर्वे करो किसी से गुनाह तो नहीं हो रहा है, बस 2 मिनट सुभान अल्लाह कह दो। एक सिपाही खड़ा हुआ, कहा जान के अमान पाऊं तज करूं हुजूर, एक भूल हो रही। बोला क्या? बोला दुश्मन इतना बदमाश है कि सुबह सवेरे हमला करता है, आधे लोग नमाज पढ़ते हैं, आधा उसको रोकते हैं, फिर नमाज वाला उसको रोकते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ा वो नमाज पढ़ते हैं। हुजूर जैसे तैसे उंगली मार के हम लोग कुल्ली करके वजू कर ले रहे हैं। 4 दिन हो गया हम लोगों ने दतवन नहीं किया है, मिसवाक नहीं किया है। सुल्तान ने आंख बंद किया, कल सुबह को भी उंगली मार के वजू कर लेना, कल मैदान में मैं रहूंगा। फजर की नमाज पढ़कर सुल्तान ने कहा सिपाहियों चलो मैदान में। हर सिपाही दौड़ा अपने घोड़े की तरफ, हथियार की तरफ। एक जिम्मेदार मुकर्रिर की मौजूदगी में ये मिलाद खां बोल रहा है, समझे? अल्लाह मोहम्मद रजा की मौजूदगी में बोल रहा। भागे सिपाही तलवार तेज उठाने। सुल्तान ने कहा खबरदार, न कोई घोड़ा लेगा न हथियार लेगा। सिपाही कांप गए। बोला फिर? बोला सब आदमी 6-6 इंची का मिसवाक लेके चलो मैदान में। सिपाही हिल गए। 1 मीटर की तलवार से कुछ नहीं हो रहा है, 6 इंची की लकड़ी से क्या होगा? 27,000 मैदान में गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा सब लाइन लगा के बैठ जाओ, लाइन एकदम सीधी रहे। इधर देख, लाइन एकदम सीधी रहे। 27,000 बैठ गए। बोला सबका हाथ एक साथ दांत पे चले। 27,000 का चलने लगा। उधर दुश्मनों के कमांडर ने अपने जासूस से कहा मुसलमान को देख किस हाल में आज इतना गुस्सा चढ़ा है कि खीरे ककड़ी और गाजर मूली की तरह उसको काट देंगे। पता लगा किस हाल में है। जासूस आया और जब ऐसे देखा तो ये प्रैक्टिस कभी देखा ही नहीं था। मैदान जंग में ये आइटम देखा ही नहीं था। करीब आके देखा
कुफ्र के दिमाग में न जाने क्या फैसला किया। घोड़े पे बैठा भागा का कमांडर, खैरियत चाहते हो तो भागो वरना आज कल्याण नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला कल तक तो मुसलमान तलवारों से मार रहा था, आज दांत को तेज कर रहा है। जो पकड़ा जाएगा कच्चा चबा जाएगा, जो धरा जाएगा हड्डियों समेत कुड़कुड़ा के रख देगा। आज खैरियत नहीं है। कबे जालिम दांत तेज किया जाता है। क्या यकीन ना हो तो चलकर देख लो। कमांडर भी आया है और आने के बाद जब देखा है उसने, दौड़ के गया क्या सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार को लोहे की ढाल पे रोकोगे मगर किरदार के वार को कहां रोकोगे। 3,70,000 2 मिनटों में जब भागे हैं तो सुल्तान अपनी सवारी के ऊपर चढ़े और जोर से ऐलान करते सिपाहियों गवाराना मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने दे दिया है, मेरे मुस्तफा की पैरवी ने। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम। अब मैं उर्दू बोल दूं वरना उलमा कहेंगे कि ये उर्दू नहीं जानता, इसलिए उर्दू बोलते हुए मैं आपसे रुखसत हो जा रहा हूं। मुसलमानों इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो और बगैर जहेज के शादी करो। अगर तुम्हारा बाप मांगता है जहेज तो कह दो मैं सेहरा ही नहीं बांधूंगा, सेहरा ही नहीं बांधूंगा। बिना जहेज के शादी करो, कौम की बेटियों पर रहम करो और अपने आप को ऐसा बना लो हजरत, ऐसा बना लो